नमस्कार दोस्तों, सवाल जवाब के नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि मार्केट साइकिल क्या होती है, मार्केट की क्या फेजेस होते हैं या मार्केट किन स्टेजेस में मूव करता है। दोस्तों, इस चीज़ को जानने के पहले सबसे पहले आपको एक नाम जानना पड़ेगा, वो है रिचर्ड वाइकॉफ। रिचर्ड वाइकॉफ ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने मार्केट साइकिल को इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने ये बताया था कि जो हमारा शेयर मार्केट है वो साइक्लिक फॉर्म में मूव करता है। ये एक टेक्निकल एनालिस्ट थे जो 15 साल की उम्र से ही इन्होंने टेक्निकल एनालिसिस करना और स्टॉक मार्केट में इन्होंने एंट्री कर ली थी। और ये फाउंडर थे मैगजीन ऑफ वॉल स्ट्रीट के और उसके एडिटर भी रह चुके थे। तो ये रिचर्ड वाइकॉफ की एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहूँ खोज हो सकती है या है, जो मार्केट साइकिल के रूप में उन्होंने लोगों को या दुनिया को दी थी। अब ये मार्केट साइकिल है क्या? तो उनका यह कहना था कि मार्केट है ये एक साइकिल या एक पैटर्न के रूप में चलता है और ये सिर्फ 4 स्टेजेस में वर्क करता है। यानी मार्केट जो होता है वो एक्यूमुलेशन फेज में होता है पहले, फिर उसमें मार्कअप होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद मार्क डाउन होता है। अब ये क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको सिंपल एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। ये चार्ट आप देख पा रहे हो, इसमें ये जो फेज़ है, जो सबसे पहला फेज़ है, इसे हम एक्यूमुलेशन फेज़ कहते हैं। दोस्तों, एक्यूमुलेशन फेज़ में होता क्या है, लोगों को उम्मीद होती है कि ये जो स्टॉक है ये अच्छा प्राइस है, ये अच्छे या सस्ते दाम में मिल रहा है, तो लोग उसको खरीदना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो जाती है, लोग खरीदना स्टार्ट करते हैं। तो लोग जब खरीदना स्टार्ट करते हैं तो ये जमा होने लगता है। यानी एक तरह से ये एक्यूमुलेशन फेज हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग स्टॉक को जमा करते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और स्टॉक का प्राइस वहीं रहता है। यानी स्टॉक का प्राइस ज़्यादा मूव नहीं कर रहा होता है, बट आप वॉल्यूम देखोगे तो बढ़ रहा होता है। इसमें वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है कि लोगों को इसको खरीदने में इंटरेस्ट आ रहा है, भले ही प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही है, तो लोगों को ये चीज़ वैल्यूड लग रही है, लोगों को ये लग रहा है कि ये ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे लोगों को, अगर आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है कि होप अ रिकवरी इज़ पॉसिबल, डिसबिलीव द रैली विल फेल लाइक अदर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, लोग जो पहले जो लॉस कर चुके हैं, क्योंकि ये स्टॉक पहले ऊपर रहा होगा और उसके बाद ही तो नीचे आया होगा, तो जो लोग यहाँ पे लॉस कर चुके हैं वो ये सोच रहे होंगे कि शायद ये रिकवर ना करे, या वो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये रिकवर करे। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हो रही होती है, इसलिए प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा होता है, लेकिन सेलिंग एक तरह से रुक गई होती है, क्योंकि लोग होप में रहते हैं, लोग उम्मीद में रहते हैं कि रिकवरी हो सकती है और दूसरे नए लोग उसी में ऐड हो रहे होते हैं। तो जब लोग ऐड हो रहे होते हैं और लोग निकलना बंद कर देते हैं तो प्राइस एक साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा होता है आपको, और वो जो फेज़ होता है वो एक्यूमुलेशन का फेज़ होता है। तो एक्यूमुलेशन कैसे पहचानोगे आप? वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, प्राइस नहीं बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। तो इससे क्या समझ में आएगा कि अब ये ऊपर जाने के लिए रेडी है। नेक्स्ट जो स्टेप है उसके बाद आप देखोगे कि प्राइस भी ऊपर जाने लग जाएगा और वॉल्यूम भी आपका ऊपर जाने लग जाएगा, और प्राइस अब हायर हाई और हायर लो का जो पैटर्न होता है वो कंटिन्यू करता जाएगा। तो ये एक हो जाता है आपका मार्कअप फेज। मार्कअप फेज में क्या होगा, आपको हमेशा याद रखना है, वॉल्यूम बढ़ेगा और प्राइस भी बढ़ता जाएगा और हायर हाई का जो एक पैटर्न होता है वो बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये हो गई मार्केट की सेकेंड फेज। इसमें साइकोलॉजी क्या होती है, अब लोगों को थोड़ी सी उम्मीद आने लगती है कि हाँ, हमने जो इतने दिन वेट किया वो सही है, और जो नए लोग एंटर किए थे उनको भी एक विश्वास जग जाता है कि हमने एकदम परफेक्ट प्राइस पे लिया और अब ये बढ़ने लगा। धीरे धीरे ये जो ऑप्टिमिज्म होता है ये बिलीफ में बदल जाता है और नए लोग और ऐड होते जाते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे एंट्री नहीं किए थे डर के, वो अब एंट्री करने लग जाएंगे। फिर क्या होता है, प्राइस और ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद अब लोगों को लगने लगता है कि यस, अब तो ये ऊपर जाएगा ही। लोगों में एक थ्रिल आ जाता है कि अरे यार कितना बढ़ गया। लोगों को के बीच में एक न्यूज़ फैल जाती है कि ये स्टॉक अब ऊपर जाने वाला है, बहुत तगड़ा भागने वाला है, और यही थ्रिल अब इफोरिया में बदल जाता है। यानी अब हर किसी को ये लगता है कि अब तो हम अमीर हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल ऐसा भाग चुका है। लेकिन गड़बड़ यहीं पे शुरू हो जाती है। जैसे ही लोगों में ये इफोरिया या होप वगैरह सब जब टॉप लेवल पे हो जाती है, यहाँ पे स्टार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ यानी क्या हो जाता है, यहाँ पे नए बायर्स आने बंद हो जाते हैं। जो
रिटेल ट्रेडर या छोटे मोटे ट्रेडर है वहीं यहाँ पे एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम होगा वो आपको दिखेगा कब ज़्यादा, जब वो गिरेगा, यानी यहाँ पे जब प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगी तब आपको वॉल्यूम ज़्यादा दिखाई देगा, और जब बाइंग वॉल्यूम वो कम दिखाई देगी। यानी जो बायर्स हैं वो प्राइस को ऊपर लेके भी जा रहे होंगे बट उनकी वॉल्यूम कम होगी, और जब वो नीचे आता होगा तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती होगी। यानी जब सेलिंग आती होगी तो तगड़ी आती होगी और जब बाइंग होती होगी तो कम आती होगी, लेकिन प्राइस जो है वो गिरने को तैयार नहीं होता यहाँ पे। तो ये हो जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आपको क्या दिखाई देगा, वॉल्यूम जब फॉलिंग टाइम, ये जो आपको फॉलिंग दिख रहा है यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिखाई देगा, लेकिन जब चढ़ेगा तो वॉल्यूम कम दिखाई देगा, और प्राइस है वो ज़्यादा ऊपर नीचे कर नहीं रहा होता है, यानी तगड़ा गिरेगा नहीं, तगड़ा बढ़ेगा नहीं। तो ये साइडवेज मूवमेंट ये भी रहता है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं। इसमें सेम जो साइकोलॉजी होती है यहाँ पे, अब लोगों को क्या लगता है कि कोई टेंशन नहीं है, ये तो कर जाएगा, ये तो कर जाएगा, यहाँ ये पहले भी यहीं नीचे से ऊपर आया है तो ये अब ऊपर चला जाएगा। फिर प्राइस क्या होता है, अचानक से वहाँ पे एक हैवी सेल ऑफ आ जाता है और वहाँ पे चालू होता है आपका मार्क डाउन स्टेज। अब आपने क्या देखा, मार्कअप स्टेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और उसके बाद आ जाता है मार्क डाउन फेज। और यहाँ पे जो प्राइस होता है वो लो और लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाने लग जाता है, और मार्केट में जो साइकोलॉजी और इफोरिया की तरफ थी वो अब थोड़ी सी घबराहट में बदल जाती है। लोग थोड़े से एंशियस हो जाते हैं, लोगों को लगने लगता है कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई, और लोगों को फिर कभी कभी ये भी लगता है कि नहीं यार, जब इतना आया है तो और भी आ सकता है, और धीरे धीरे उन्हें पता लगने लगता है कि यार अब तक तो हमारा जो स्टॉक था वो 50-60% तक टूट गया है और वो बहुत बुरी तरह से गिर गया। तो यहाँ पर जब वो आ जाते हैं तो उनमें एक पैनिक आ जाता है, और पैनिक की वजह से मार्केट और थोड़ा सा गिर जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके बैठे हैं जो बड़े प्लेयर हैं वो अब क्या करते हैं, फिर से एक्यूमुलेशन स्टार्ट करते हैं, और यही जो साइकिल है ये दोहराना वापस से वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। और जो पैनिक के वजह से लोग क्या करते हैं, भाई ज़ीरो नहीं होने देंगे, बेच बाच के निकल लेते हैं, भले ही 2-5 रुपया जो भी आ रहा है। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे वक्त में सेलिंग चालू कर देती है। ये जो छोटे मोटे जो प्लेयर बचे हुए रहते हैं ना, उनकी ये सेलिंग होती है। तो ये ज़्यादा सेलिंग हो नहीं पाती क्योंकि अब उनके पास कुछ बचा नहीं होता सेल करके वो इतना गिरा पाए। तो ये उन छोटे मोटे प्लेयर्स की सेलिंग की वजह से जो बचा कुचा गिरावट आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पे जो छोटे प्लेयर होते हैं वो स्टार्ट में घुसना नहीं चाहते इसके अंदर, क्योंकि उनके अंदर गुस्सा रहता है, यार मैंने पैसा लगाया और मेरा बर्बाद हो गया, मैं देखूंगा भी नहीं मार्केट को, मैं घुसूंगा भी नहीं इसमें। और उस रीज़न से उसमें जो गुस्सा रहता है, उसके बाद जो डिप्रेशन आता है और जो बिलीफ उसका हट जाता है स्टॉक के पीछे से, उस वजह से ये फिर से वही साइडवेज का मूवमेंट आपको दिखाता रहेगा। और फिर यही चीज़ थोड़े दिन के बाद कन्वर्ट हो जाती है आपकी होप में, और ये साइकिल इसी तरह से चलता रहता है। तो ये वाइकॉफ ने बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मार्केट इसी स्टेज में और इसी फॉर्म में चलता है। होप मैं भी आपको ये समझाने में समझ रहा हूँगा, और ये मैंने जो 4 चरण या 4 स्टेजेस थे मार्केट के वो अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इसी तरह से हम सवाल जवाब का जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।